Om Namah Shivaya students, Jai Gurudev. Today our topic is cancer. So first of all, what does cancer means to you? Do you heard about the word cancer? So normally in our body, lots of cells are present, which are number every time change. So let's talk about the cell division. So in our body, there are two type of mechanism for cell division. First of all, mitosis, and second one is meiosis. But when this procedure cannot maintain in our body, that cause cancer. So cancer is a disease where cells grow out of the control and invade, erode and destroy normal tissue. जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी में माइटोसिस और मियोसिस मेंटेन होते हैं, जिससे हम सेल साइकिल बोलते हैं. बट इन द केस ऑफ द कैंसर, अनकंट्रोल ग्रोथ और अनकंट्रोल डिवीज़न होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है. इसी वजह से कैंसर कॉज होता है. यू कैन सी इन दिस स्लाइड, नॉर्मल बॉडी सेल है फंक्शन ऑफ द ग्रोथ. पहले तो कोई सेल क्या करेगा, अपना ग्रोथ करेगा, उसका मास बढ़ाएगा, देन इट्स डिवाइड. एक सेल होगा तो वो अपने दो डॉटर सेल बनाएगा, दैट मीन्स डिवाइड, एंड देन आफ्टर इट्स डाई. सो ये ऑर्डरली फैशन है. बट इन द कैंसरस सेल इट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीज़न टेक प्लेस, सो इट्स फॉर्म ट्यूमर. उसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे. इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव सीन दैट कैंसर सेल आर डिफरेंट बिकॉज दे डू नॉट डाई. They just continue to grow and divide in a disorderly fashion. नॉर्मली जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल, उसमें डिवाइड होने की और डेथ होने की प्रॉपर्टी होती है. बट कैंसरस सेल्स दे डू नॉट डाई, वो डाई भी नहीं होते और कंटिन्यूसली डिसऑर्डर मैनर में डिवाइड होते रहते. हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी होती है. विच प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. यानी वो कंटिन्यूअस डिवाइड होते हैं पर कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म होती है. बट वेर इज इन अ केस ऑफ कैंसरस सेल इट कैन नॉट प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कैंसर कैन अकर एट एनी एज, कोई भी एज में आपको कैंसर हो सकता है. बट 67% ऑफ कैंसर डेथ अकर इन पीपल ओल्डर देन 65 ईयर्स, क्योंकि 65 ईयर्स एज के बाद प्रॉपर्टी ऑफ द सेल डिवीजन इज टू स्लो. और सेम लाइक दैट साइमल्टेनियसली ऑल प्रोसीजर ऑफ द बॉडी ऑल्सो एट लोअर रेट. Maybe due to that reason cancer occur in older people more than youth age. Next, there are two types of tumor. एक होता है benign tumor जो एक ही प्लेस पे रहता है, only one location, तो वो डैमेज नहीं करेगा. बट सेकंड वन इज़ अ malignant tumor जिसे हम कैंसरस सेल बोलते हैं. दैट स्प्रेड टू द अदर एरियाज इन बॉडी. वो एक जगह पे नहीं रहता, वो पूरी बॉडी में घूमते रहता है. जैसे कि पहले किसी को बोला है कि किसी को पेट का कैंसर है, उसके बाद उसको लंग्स का कैंसर हो जाता है, तो कैसे हुआ, हाउ इट स्प्रेड, इट स्प्रेड थ्रू द ब्लड से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. सो इट्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. और बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, एक ही प्लेस पे रहेगा. जैसे कि हमारे जो तिल होते हैं वो मोल्ड, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्यूमर, बट इट्स अ बेनाइन टाइप. और बेनाइन टाइप का ट्यूमर है वो डिफेक्ट नहीं करता. मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैलिग्नेंट ट्यूमर रैपिड होता है, बेनाइन ट्यूमर स्लो ग्रोथ होता है. देन नेचर ऑफ द ग्रोथ, इन्वेट सराउंडिंग टिश्यू. मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो दूसरे नॉर्मल सेल को भी ख़राब कर देगा. बेनाइन ट्यूमर होता है एक्सपैंड इन द सेम टिश्यू, एक ही टिश्यू में रहेगा, दूसरी टिश्यू में जाएगा नहीं. फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो स्प्रेड होता है, मेटास्टेसिस वाया द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम. और बेनाइन ट्यूमर होता है वो स्प्रेड होता नहीं है. मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल डिफरेंशिएशन पुअर होता है और जो बेनाइन ट्यूमर होता है उसमें सेल डिफरेंशिएशन हाई मीन्स इन अ नॉर्मल रेंज होगा.
फिर यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स दिखाए जो कैंसर कॉज करते हैं। टोबैको से 25 to 30% कैंसर लीड होता है। 30 to 35% डाइट और ओबेसिटी की वजह से कैंसर कॉज होते हैं। जैसे कि जो खाने में सोडियम ग्लूट्रेट डालते हैं, दैट क्रिस्टल्स, जिसको हम गुजराती में आजीनोमोटो પણ કહેવાય છે, એનાથી પણ કેન્સર સૌથી વધારે સ્પ્રેડ થાય છે। देन आफ्टर सम इन्फेक्शन में क्या होता है, वायरल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जिसको हम ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, दैट spread the infection of the cancer 15 to 20%. Then you can see radiation stress, lack of the physical activity in environment populations, जैसे कि मेन यूवी रेज है, एक्सरे है, गामा रेज है, उसके एक्सपोजर में बॉडी ज़्यादा आएगी, सो दैट डायरेक्टली लीड टू द कैंसर सेल्स, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देगी। सो दिस आर ऑल फैक्टर्स फॉर द कॉजिंग द कैंसर। फर्स्ट फिजिकल फैक्टर, सेकंड केमिकल एंड थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर। जो केमिकल्स है उसमें बेंजीन है, अदर केमिकल्स है, फिर अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक करते हो तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन है, सर्टेन पॉइजनस मशरूम खा लेते हैं। फिर जो पीनट होती है, तो पीनट में ब्लैक कलर की पीनट जो आती है, दैट मीन्स आपने नॉर्मल पीनट के ऊपर ब्लैक डॉट्स देखे होंगे, सो दैट कॉजिंग एजेंट ऑफ द कैंसर। एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर, जिसमें यूवी लाइट आपके ऊपर डायरेक्ट गिरती है। फिर जेनेटिक प्रॉब्लम, ओबेसिटी, रेडिएशन एंड सेवरल आर मेन कॉजेज ऑफ कैंसर। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चराइजेशन और फिगर ऑफ द different types of the cancer. First one is a bladder cancer. Second is a lung cancer. Third one is a breast cancer. Fourth one is a melanoma cancer. मेलिन खराब हो जाएगा। Then after colon and rectal cancer. Then non-Hodgkin लिम्फोमा कैंसर, यानी कि लिम्फोइड ऑर्गन्स को ख़राब कर देगा। एंडोमेट्रियल कैंसर, देन पैंक्रियाटिक कैंसर भी सबसे डेंजरस होता है। देन किडनी कैंसर विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ रीनल सेल कैंसर। देन प्रोस्टेट कैंसर विच स्प्रेड इन अ मेल person. Then thyroid cancer. So these all are types of mostly spread cancers. Then you can see the structuralization of the leukemia cancer, which known as a blood cancer. It's most dangerous type of the cancer, in that every time of duration you have to change your blood. There are several tests for the diagnosis of the cancer. फर्स्ट वन इज़ अ बायोप्सी ऑफ द ट्यूमर। जहाँ भी ट्यूमर होगा वहाँ पे कैमरा डाल के वो सेक्शंस लेते हैं और उससे पता चलता है। इट्स अ मोस्ट पॉपुलर टेस्ट फॉर द कैंसर। देन ब्लड टेस्ट, देन बोन मैरो बायोप्सी, चेस्ट एक्सरे, complete blood count, CT scan, liver function test, and last one is the MRI scan. So these all are tests for the diagnosis of the cancer. मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर इज़ अ सर्जरी। जहाँ पे ट्यूमर होता है वो पूरे पार्ट को ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू निकालते हैं और उस ट्रीटमेंट में ये आता है। कीमोथेरापी में कीमो डोज देते केमिकल्स का, रेडिएशन थेरापी में रेडिएशन देंगे, और टारगेट कैंसर ट्रीटमेंट दैट इज स्मॉल मोलिक्यूलर इनहिबिशन एंड then cell based immunotherapy and gene therapy. These all are treatment for the cancer. In that most popular therapies, chemotherapy and radiation therapy are given in a normal hospitals. Then after you can see prevention and control of the cancer best way by eating a healthy diet which rich in a carbohydrate, protein. Then second is exercise regularly, limiting alcohol,
मेंटेन अ हेल्दी वेट, लिमिटाइजिंग योर एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस और टॉक्सिक केमिकल्स। सो इससे कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। गुड बाय।